आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो आपको देख के ही यहाँ पर चार्ट देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग ये हो सकता है। सबसे पहले इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक पूरी तरीके से एक शानदार एक बैंड आप इसको कह सकते हैं, पर ये बॉलिंजर बैंड नहीं है। साथ ही में इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का आपने पहले भी वीडियो देख रखा होगा, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियाँ थी। उसमें जो सिग्नल्स थे, वो सिग्नल्स जो है वो आपको लैगिंग दिख रहे थे, लेकिन मैंने जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल भी लैगिंग सिग्नल नहीं है, ये मार्केट के साथ आपको मिलता है। एक उदाहरण अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये मार्केट चल रहा है, ये रनिंग मार्केट है और यहाँ पे सिग्नल आ चुका है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट चल रहा है, ठीक है। अभी कहने का मेरा मतलब ये है कि इससे पहले इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से स्ट्रेटेजी बना नहीं है। अब इस पे हमको काम कैसे करना है, एक-एक करके इसको समझ लेते हैं। मार्केट में एक बैंड यहाँ पर आप बनता हुआ देख पा रहे हैं, ठीक है, और यही बैंड आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करता है। मार्केट जैसे-जैसे आपको इस तरीके से ऊपर ऊपर जाते हुए अगर दिखेगा यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस का मामला हो जाता है, रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है और मार्केट जब यहाँ पे चला आता है, तो आपको ये एक सपोर्ट की तरफ दिखता है। इसके अलावा इस इंडिकेटर में आपको यहाँ पे ज़ोन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा आपको ग्रीन और यहाँ पे थोड़ा हल्का पिंक दिखाई दे रहा है। ये पिंक और ग्रीन आपको बुलिश और बेयरिशनेस के संकेत देते हैं, लेकिन हमें कुछ खास इन रंगों से फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हम इन रंगों के द्वारा हम ट्रेड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम एंट्री और एग्ज़िट जो है वो हम इन संकेतों के बारे में हम बात करेंगे। ये जब संकेत आ जाएँगे तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। लेकिन कई बार होता है कि आप यहाँ पर एंट्री के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन आपको एंट्री के बावजूद भी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एग्ज़ैक्ट एंट्री फिर कहाँ होनी चाहिए। इसके लिए भी हम यहाँ पे एक और चीज़ का इंतज़ाम करेंगे। वो किस चीज़ का इंतज़ाम करेंगे? हाँ, उससे पहले आपको इस इंडिकेटर के बारे में जानने की बड़ी इच्छा अगर हो रही हो, तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कि इस इंडिकेटर का क्या नाम है और इन सब इंडिकेटर में आपको, और एक बात है कि ये इंडिकेटर पूरे फ्री है। कोई भी इसमें पैसा खर्चा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे ये इंडिकेटर पूरा फ्री मिलता है। मैं पहले इन दोनों यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगे हुए, मैं दोनों को पहले यहाँ से हटा देता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और इन दोनों को अगर आप देखेंगे, मैं पहले से इसको आपको लगा के बताता हूँ ताकि आपको डिटेल में यहाँ पे समझ में आ जाए। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएँगे और यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेंड, TREND, ट्रेंड, विस्टा, वी एक साथ, ट्रेंड विस्टा। आप जैसे ट्रेंड विस्टा आप लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पे आ गया TRENDVISTA, ट्रेंड विस्टा स्विंग इंडिकेटर। आप इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए। इस इंडिकेटर पे जितने लोगों ने इससे पहले वीडियो बनाया है, उन लोगों ने जिस प्रकार से इसको समझाया है, मैं उससे थोड़ा सा अलग समझाने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले इसके इनपुट में जाएंगे और उसमें कुछ बदलाव करेंगे। हालांकि आपको इसी इंडिकेटर में बाय सेल सिग्नल दिख रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे बाय सेल सिग्नल दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभार होता है ये आपको थोड़े लैगिंग दिखाई देते हैं। कभी कभी सही भी आता है, ऐसा नहीं कि वो सही नहीं आता, पर कभी कभी ये लैगिंग भी होता है। तो हम इस इंडिकेटर के बाय और सेल सिग्नल को हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, उसके जगह हम दूसरे इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करने वाले, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। इनपुट्स में हम जाएंगे, इनपुट्स में जो 35 है, इस 35 को हटा के इसको 20 कर दीजिए। बस इनपुट्स में इतना ही करना है। स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे जो चीज़ जैसा रखा हुआ है वैसा ही रखेंगे। सबसे पहले टेबल्स को हटा देंगे और यहाँ पर लेवल ऑन प्राइस जो है, माफ़ कीजिएगा, लेवल ऑन प्राइस रखेंगे। ये जो पेन लेवल्स है, पेन लेवल्स को हम यहाँ से हटा देंगे। अब पेन लेवल्स जैसे हटा दिया तो यह हमारे लिए जो बाय सेल सिग्नल जो आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है। और वो आप देख रहे थे काफ़ी देर बाद एक एक सिग्नल दे रहा था, लेकिन मैंने जो आपको जो सबसे पहले समझाया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको दिखाई दे रहा था। अब बात आती है कि हम दूसरे इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप चले जाइए और यहाँ पर देखिए डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट ओएस लिखा है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, ये भी आपके सामने ऐसे आ जाता है। इसके सेक्शन में जाएंगे, इसके सेटिंग्स में जाएंगे
और इनपुट्स में जाने के बाद 10 लिखा हुआ है, इसको 3 कर दीजिए, बस 13 करना है इसको। स्टाइल में जाएंगे, लाइन्स और टेबल्स को हटा देंगे, यहाँ पे जो था वो सब यहाँ से हट जाएगा। अब आपके लिए ये जो इंडिकेटर, हमारा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है और ये शानदार तरीके से आपके सामने ये बन के रेडी हो गया है। ये हो गया 2 इंडिकेटर, हमको इससे अधिक और चाहिए नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। वो ट्रेंड जो है वो आप इस इंडिकेटर के ग्रीन और पिंक कलर के रंग से आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता ही होगा कि ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ 2 इंडिकेटर लगाया जा सकता है फ्री वर्जन में, तो हम इसको बंद करके हम तीसरे इंडिकेटर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ईएमए का, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। बस हमारे अभी किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के बारे में हम यहाँ से जानकारी ले लेंगे। तो इसके लिए जो 9 लिखा हुआ है, इस 9 को हम कर देंगे 250 और हाई जो लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे, क्लोज लिखा उसको हाई कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, ब्लू कलर है, इसको आप कोई भी ब्लू कलर को ब्लू रहने दे सकते हैं, वाइट के कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब इससे हमें क्या क्या समझ में आता है, देखिए इससे सबसे पहले हमें समझ में ये आता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है सबसे पहले। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है ना 3 मिनट का है। आप 3 मिनट के ऊपर किस में भी जा सकते, पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप करने जाएंगे तो ये जो ट्रेंड विस्टा इंडिकेटर है ना वो काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, पहले ईएमए को मैंने हटा दिया और ट्रेंड विस्टा को मैंने शुरू किया। अब इसको अगर मैं 1 मिनट पे ले जाऊंगा तो ये काम नहीं करता है। देखिए यहाँ पे एक रेड सिग्नल आ गया है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम भी ये काम नहीं करेगा। ये 3 मिनट या 3 मिनट से अधिक आप जिसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें आ जाएगा। अब हम दोबारा इसको अच्छा इसको चालू रख सकते हैं। अब देखिए हमारा इंडिकेटर हमें क्या कहता है, हमारा ट्रेंड पहले क्या कहता है, ट्रेंड ये कहता है कि भाई यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम एंट्री के बारे में कैसे बात करते हैं, कैसे हम उसके बारे में सोचते हैं। एक एक करके यहाँ पे चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। आइए, अब सबसे पहले ईएमए को यहाँ पे बंद कर देंगे और ईएमए को बंद करने के बाद हम यहाँ पे अल्टीमेट को यहाँ पे शुरू कर देंगे। अब देखिए, आप जैसे इसको शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई देता है कि बॉटम के पास जो आपका ईएमए गया था, आप इस जगह पे ईएमए के पास जैसे ही बॉटम जाता है, ये जो साइंस जाते हैं, अगर ईएमए के ऊपर है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड में एंट्री कीजिए, पुट साइड में नहीं। इसमें आपकी ही बेहतरी होगी। जैसे मैं आप एक उदाहरण देता हूँ, जैसे देखिए आप यहाँ पे आपको पुट साइड में एंट्री मिला, मतलब आपकी एंट्री यहाँ पे होगी तो आप यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अच्छा, एंट्री के बारे में बात अगर देखते तो एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री 2 लगातार कंसेक्यूटिव 2 ग्रीन कैंडल के साथ एंट्री बनेगी। एग्जिट भी वैसा ही बनेगा, 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल के साथ आपका एग्जिट बनेगा। जब मार्केट अप ट्रेंड करेगा तो हम सिर्फ कॉल की तरफ एंट्री करेंगे, जब मार्केट डाउन ट्रेंड करेगा तो सिर्फ हम पुट साइड की तरफ एंट्री करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप यहाँ से कॉल ले लिए, यहाँ पे पहुंचा आपने पुट ले लिया, फिर यहाँ से कॉल ले लिया। इस तरीके से अगर करने जाएंगे तो कई बार मार्केट आपको गलत दिशा भी दे सकता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, हम लोग जब तक, मैंने आपसे कहा था इस लाइन के पास मार्केट जाएगा तो ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचेंगे या एग्जिट के बारे में सोचेंगे, जब तक मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंच जाता। अब आप अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया होता, यहाँ पे 2 रेड कैंडल है, तो आप अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया होता तो आप यहाँ से सेल तो कर देते, पर मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंचा सपोर्ट तक, उससे पहले फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ऊपर से दूसरी बात, हमारा ट्रेंड जो है अप है, तो आप विरुद्ध दिशा में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी बात, हमारा एसएल कहाँ पे होगा, जिस भी कैंडल से आप ट्रेड ले रहे हैं। ये मान लीजिए इस कैंडल से 2 यहाँ पे रेड कैंडल बना, आपने अगर मान लीजिए यहाँ से ट्रेड ले रहे तो यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर आप कॉल साइड में जा रहे हैं तो अगर 2 ग्रीन कैंडल है, 2 ग्रीन कैंडल है, उससे पहले रेड कैंडल है, ये जो सिग्नल दे रहा है बस इसी का लो हमारे लिए संकेत करेगा कि यही हमारा स्टॉप लॉस है। अब देखिए, अभी मैं अगर दोबारा उस चीज़ को चालू कर देता हूँ, मान लीजिए अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और ये मैं शुरू कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई देता है। अभी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
एक कैंडल के बाद यहाँ पे जो दूसरा रेड कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल आया वो ईएमए के ऊपर आया, तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे भी एंट्री की जा सकती है, यहाँ पे भी एंट्री की जा सकती है। हर जगह पे आप जहाँ जहाँ यहाँ पे एंट्री के बारे में दिखाया जा रहा है, आप हर जगह पे यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे भी एंट्री की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एंट्री हम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे एग्जिट करने के बाद दोबारा यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। मेन कारण क्या है कि हमारे ईएमए ट्रेंड का जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है। दूसरा, अब यहाँ से देखिए मार्केट अभी गिरना शुरू हुआ। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये वाला सिग्नल यहाँ पे था, लेकिन हम कब इस सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे? जब तक मार्केट दो ग्रीन कैंडल्स नहीं बनाता। और मार्केट यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल नहीं बना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ही ग्रीन कैंडल है, एक ही ग्रीन कैंडल। तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक ही ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे अगर दो ग्रीन कैंडल हो जाता तो यहाँ पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होता एंट्री करने में। तो आप अगर यहाँ से एग्जिट कर चुके होते तो फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे, हम तो यहाँ पे वेट करते। अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक आया, अब यहाँ से हम फिर से वेट करेंगे। अब वेट करते करते हम कब तक वेट करेंगे? अब मान लीजिए मार्केट ये ईएमए ऐसा ही चल रहा है और फिर मार्केट धीरे धीरे ऐसा जाएगा और यहाँ पे आपका दोबारा एक पुट सिग्नल बनेगा, वहां से आपकी फिर पुट साइड में आप एंट्री शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट के बारे में प्लान कर सकते हैं। ये हो गया एक बात। दूसरी बात, आप टारगेट बेस्ड भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आपने यहाँ से एंट्री किया है, यहाँ से आपने एंट्री किया, दो कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक टारगेट है मान लीजिए। अब टारगेट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो 30-40 पॉइंट का आप यहाँ पे एंट्री अपने टारगेट को रख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन देखिए थोड़ी देर बाद जब मार्केट अभी एग्जिट होने का वक्त होता है तो यहाँ से दो रेड कैंडल बनाए, क्योंकि आप तभी एग्जिट होंगे जब तक मार्केट में दो रेड कैंडल नहीं बनेंगे। हालांकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा पॉइंट्स दे रहे थे आपको, हो सकता है 40 पॉइंट से भी ज़्यादा हो रहा था, पर आपने वो नहीं लिया, फिर आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, तो यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स कट जाते हैं। तो इसी वजह से आप अगर शुरुआती दौर में एक अच्छा खासा पहले से ये विचार करके चले कि मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, अगर आप वो पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते तो पे एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद फिर मार्केट को जाने दीजिए, उसको जहां जाना है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद ही एक एक बार आपको लगातार यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।